बुद्धिमान चतुर बुढ़िया। एक खुशहाल जंगल था जहाँ के जानवर मिलजुल कर और खुशी से रहते थे। उनके जंगल का कोई राजा नहीं था, पर फिर भी जंगल में सब ठीक चल रहा था। एक दिन कहीं से उस जंगल में एक शेर आता है। वो शेर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे ही वो जंगल आता है, वैसे ही वो जानवरों को परेशान करना शुरू करता है। शेर बेवजह जानवरों को मारता, उनसे गुलामी करवाता था। इस वजह से जानवर भी शेर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। एक दिन सारे जानवर मिलकर एक सभा बुलाते हैं। तब हथनी कहती है, शेर ने हमारे हंसते खेलते जंगल को नरक बना दिया है। जब देखो तब बस अपना हुक्म चलाते रहता है। हाँ, अब तो कैसे भी करके इस शेर को सबक सिखाना पड़ेगा और इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। जानवर आपस में बात करके शेर को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। एक एक करके सारे जानवर अपने हिसाब से प्लान करते हैं। एक दिन हिरन शेर के सामने रोकर विनती करती है। उसे जानवरों की परेशानी बताती है। तब शेर हंसते हुए कहता है, अरे चुप कर, अपना ये रोना धोना। मैं तुम्हारे आंसू से फिसलने वाला नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, समझी? शेर हिरन को ही काम पर लगा देता है। एक बार भालू शेर को शिकारियों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, पर शेर वहां से भी बच जाता है। इस तरह से हर जानवर शेर को सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके आजमाने लगते हैं, पर वो सारे नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तब हिरन उदास होकर कहती है, मैंने शेर के सामने जानवरों की परेशानी रखी, पर निर्दयी शेर को कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने तो मुझे ही काम पे लगा दिया। हाँ, मैंने भी उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, पर पता नहीं शेर को कैसे पता चला और वो जाल में फंसा ही नहीं। अब हम क्या करें? कैसे शेर से जंगल को मुक्त करें? अब तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तभी वहाँ बंदर आता है। दरअसल बंदर कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर गया था। जंगल आते ही उसे शेर के बारे में पता चलता है। तब बंदर कहता है, साथियों, कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे पता है आप सबने जो कुछ किया, पर मुझे लगता है हमें कुछ और सोचना होगा। हमारे पास तो अब कोई उपाय नहीं है बंदर, तुम ही कुछ उपाय बताओ। पास के गांव में एक बुद्धिमान बुढ़िया अम्मा रहती है। हम उसी की मदद लेते हैं। चलो सब मिलकर उसी के पास चलते हैं। दरअसल वो गांव जंगल के पास ही था। बंदर की बात सुनकर सारे जानवर अम्मा से मिलने गांव आते हैं। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर अम्मा घबरा कर कहती है, अरे रे, इतने सारे जानवर मेरे पास। अरे भाई, मुझसे कोई गलती हुई क्या? अम्मा, ऐसी बात नहीं है। तब बंदर शेर के बारे में बता देता है। अम्मा कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद अम्मा कहती है, उस शेर को सबक सिखाना बहुत आसान है। तुम सब मिलकर एक गड्ढा बनाओ। उस गड्ढे के 2 दरवाजे बनाना, पर हाँ, दूसरे दरवाजे की खबर उस शेर को नहीं रहनी चाहिए। चालाकी से शेर को गड्ढे में फंसाओ और बाद में दोनों दरवाजे पत्थर से बंद कर दो। उस शेर का काम तमाम हो जाएगा। ये उपाय सुनकर जानवर खुश हो जाते हैं। वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करते हैं और वापस जंगल आते हैं। अब सारे जानवर मिलकर छुपके से बारी बारी से गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि शेर को कोई शक ना हो। अब जानवरों का जाल तैयार हो जाता है। हथनी ने भी बड़े बड़े पत्थरों का बंदोबस्त कर दिया था। अब बारी आती है शेर को उस गड्ढे तक लाने की। तब हिरन शेर के पास जाती है। वो उसे भला बुरा कहने लगती है। हिरन उसे ललकारने लगती है।
तब शेर को बड़ा गुस्सा आता है। पागल हिरन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकार रही है। लगता है तुझे खुद के जान की परवाह नहीं है। तब हिरन तेजी से भागने लगती है और उसके पीछे शेर। हिरन भागते भागते गड्ढे में आ जाती है। शेर भी गड्ढे के पास आता है। फंस गई ना हिरन, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शेर गड्ढे में उतर जाता है। तब हिरन तेजी से गड्ढे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलती है। हथनी तैयार ही बैठी थी। वो उस दरवाजे को पत्थर से बंद कर देती है और पहला दरवाजा भी पत्थर से बंद कर देती है। इस तरह से शेर गड्ढे में फंस जाता है और तड़प तड़प कर वही मर जाता है। इस तरह से अम्मा के उपाय से जंगल शेर की गुलामी से मुक्त हो जाता है।